हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज देखते हैं आगे जो हमारे चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात वाला, उसी में आगे देखते हैं कि यदि कुछ नए क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करेंगे और किस प्रकार से होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके उसका सॉल्यूशन करें, उसके बाद उसको देखें कि क्या आपने सही किया या गलत, और अपने जो आंसर को उसका मैच करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग दो संख्याओं के योग का वर्ग क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक संख्या ए है और एक है बी, इनके योग का वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके गुणनफल का 4 गुना हो, गुणनफल के 4 गुना हो। तो ये हमारा क्या है, गुणनफल क्या होगा, ए गुणा बी, इसका 4 गुना हो। कौन, ये होगा, क्योंकि ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग उनके, यानी कि ए और बी का गुणनफल के योग, गुणनफल के 4 गुना है ये। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 4 के गुणा कर देंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कहेंगे भैया ये हमारा क्या है 4 और ये है हमारा ए, यानी कि ए प्लस बी का दो संख्याओं का योग का स्क्वायर जो है वो 4 है और उनका गुणनफल जो है वो 1 है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा आएगा प्लस का 2ab। अब हमें दिया क्या क्या, ये हमें ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है जो हमारा 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2, और ए बी यानी कि ए गुणा बी हमें दे रखा है कितना, 1। अब हम क्या, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 2। अब इस 2 को यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो ये क्या करें, हो जाएगा माइनस। तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं 4 माइनस 2 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा घुमा के लिख देते हैं जिससे समझने में आसानी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, हम इसको 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 आएगा हमारा। तो ये हम जो है 2 आया हमारा। अब इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी रखेंगे। अब ये हमें निकालना है क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमें पता नहीं है, इसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाल लिया है जो हमारा 2 आया, और ए गुणा बी हमें दे रखा है 1। ठीक है, आगे इसमें रख देते हैं इनका मान जैसे जैसे दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया हमने 2, तो ये 2 माइनस 2 और गुणा में 1, क्योंकि ए गुणा बी का मान हमारा कितना 1। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से 2 चले जाएंगे मतलब घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 0 बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना बचा हुआ है, ये आया हमारे पास 0। अब और हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 4। इसको करते हैं यहीं पे, और ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4। ये यहाँ तक हो गया। इसमें अब इस वाली वैल्यू को हम नीचे रखेंगे, ए माइनस बी बराबर, स्क्वायर को हटा देते हैं हम दोनों से, ठीक है, इस स्क्वायर से वो कट जाएगा तो ए प्लस बी, और इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि यही देखते हैं, इसको लिख देते हैं, ये दिया 0। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √4, इसको हम लिख सकते हैं √4, और √4 की वैल्यू आएगी 2, और इसका करेंगे तो ये आएगा हमारे पास √0
जो जिसका मान होगा 0। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 2 और a माइनस बी बराबर 0। बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए इसको हम क्या करते हैं, पहले घटा देते हैं सभी में, और ये माइनस। तो क्या होगा हमारे पास, ये माइनस की a और प्लस की a ये कट जाएगी, प्लस के 2b हो गया, प्लस के 2b बराबर 2, और ये 2 जब इधर जाएगा बराबर के दूसरी साइड में, तो b बराबर आएगा 2/2, और 2 से ये 2 कट जाएगा, आएगी वैल्यू हमारी 1। हमने b का मान निकाल लिया, यहाँ करते हैं इसको इस साइड पे। b बराबर हमारा कितना है, सॉरी 1 है। अब इस b की वैल्यू हम किसी भी एक इसमें इक्वेशन में रख देते हैं। हम रख देते हैं a माइनस बी वाले में, या a प्लस बी में। a प्लस बी में रखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 1 बराबर दिया हुआ मैं 2। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो कितना आएगा, a बराबर 2 माइनस 1, अर्थात a का मान भी हमारा कितना है, 1। अब यही खत्म नहीं होता है, इसको हमसे पूछा क्या है ये लिख लेते हैं। देखते हैं, इन्होंने हमसे कहा है कि दो तो उन संख्याओं का अनुपात होगा, यानी कि a और b का अनुपात हमसे पूछा गया था। a अनुपात b हमसे पूछा गया है। तो अब देखते हैं a अनुपात b क्या है हमारा, ये हमारा b और a कितना कितना, 1 अनुपात 1 दिया हुआ, ये हमारा आंसर होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से करते हैं फटाफट जो भी है, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं। इसमें जोड़ते हैं 5। देखते हैं 3 संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, ये है a अनुपात b अनुपात c। ये हमें दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसमें प्रत्येक में, किसमें, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर हमें नया अनुपात प्राप्त होता है। इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये प्लस, हमें इसमें नया अनुपात प्राप्त होता है, वो होता है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 अनुपात और 4। अब हमसे पूछा गया है तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं। वे संख्याएं कौन सी हैं, यानी कि a, b और c का मान पूछा, तो इस 5 की हम तीनों में गुणा कर देंगे। तो ये आएगा हमारा 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10 और 5 तियों 15। ये हमारी वो संख्याएं आएंगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसको रफ कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, कमेंट जरूर करना है, अपनी राय जरूर देनी है कि हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारे जो सोल्यूशन है वो कैसा लगता है, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो ये कितने यूजफुल हैं। वैसे तो ये हमने सारे 10 साल पुराने जो पेपर हैं उनसे उठाए हैं सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड कहता है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का अनुपात। हमें दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है a प्लस बी, और एक दिया हुआ है हमें उनके अंतर, यानी a माइनस बी। इनके बीच में हमें अनुपात दिया है ये 5:1, 5:1। तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है।
अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, छोटी संख्या कौन सी है, ये देखते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, दो संख्याओं के योगफल हाँ तो देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि ए और बी यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में हमें अनुपात पूछा है। तो अभी हम इसको करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और बटे में ए माइनस बी बराबर 5/1। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा ए प्लस बी बराबर 5a और माइनस में 5b। अब ये a यानी 5b इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 6b बराबर, एक a इधर चली जाएगी तो ये माइनस होगी, तो ये आएगी हमारी 5a माइनस a। इसको हम करेंगे तो ये 6a बराबर 6b बराबर होगा हमारा 4, क्योंकि 5a में से a के चली जाएगी तो ये क्या आएगी 4। इस b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, इनका हमसे अनुपात पूछा गया। तो ये कितना आएगा हमारा, ये हम लिखते हैं बड़ा कौन है, बड़ी हमारी a है तो a लिखेंगे, क्योंकि a ये इसकी a की वैल्यू ये है और b की 4 है। अब हम यहाँ b लिखते हैं, तो बड़ी हमें a है 6 दिया हुआ है और ये हमारा 4 है। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो होगा हमारा प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, और इसको हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं x 2x, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 जोड़ रहे तो 2x प्लस 4, इनका अनुपात दिया है 3x और प्लस 4। हमने उन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को हमने x मान लिया है, इसलिए हमने इनका जो हमें दिया था x अनुपात x का 2 और 3, 2:3। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख दें कि प्रत्येक में जोड़ा तो हमने 4 जो है दोनों को जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद जो हमें रेशियो प्राप्त होती है वो होती है 5:7। 5:7 अनुपात का मतलब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और हमसे पूछा है इन्होंने उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है ना, अंतर कितना होगा, यानी कि a माइनस बी कितना होगा। तो देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर x की जगह a और इसकी जगह पे b। आप करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7×2 = 14a प्लस 7×4 = 28। इसको a की जगह में इसको मानेंगे हम 8, सॉरी x से मान के चलते हैं, इसको करेंगे और ये बराबर हो जाएगा हमारा 5 से 15x और ये 5×4 = 20, क्योंकि ये हमें अंतर तुलनीय अनुपात दिया है तो ये हो जाएगा 5×4 = 20। अब देखिए ये प्लस में, ये प्लस में है यहाँ पे और ये यहाँ पे प्लस में, तो ये हम लिखेंगे 28, इसको प्लस के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -20 और ये 15x और ये माइनस का हो जाएगा हमारा 14x। अब इसमें से कितना बचेगा हमारा, 15 में से 14 जाएंगे 1 बचेगा, यानी कि ये x बचेगा और यहाँ 28 में से 20 जाएंगे तो ये 8 बचेगा। x का मान हमारा कितना है 8, और यही हमसे पूछा गया है क्योंकि अंतर पूछा है हमसे, तो इनका अंतर हमारा 8 होगा। आप देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 इसको करेंगे। इसमें 3 संख्याएं दी हैं, a अनुपात b अनुपात c, जो कि हैं 2, 3 और 4 की फॉर्म में। 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इन्होंने कहा कि यदि उन यानी कि उन मतलब तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें दे रखा है। इन्होंने दे रखा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, और ये है हमारा 1856, ये इन्होंने दे रखा है। आगे हमसे कहा है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। हमसे इन्होंने संख्याएं पूछी कि कौन सी हैं। अच्छा, इनके वर्गों का योग इतना, हमारी संख्याओं का वर्गों का योग अगर हम कर दें तो कितना होगा। इनका योग करते हैं। इनका योग करेंगे तो ये हमारा आएगा, 2 का होता है 4 प्लस 3 का होता है 9 प्लस 4 का होता है हमारा 16। अब 4 और 16 20 और 9 29, हमारा आया 29। इस 29 से इस पूरे में हम कर देंगे, भाग देंगे 29 से 18 और 56 को। इसमें हम देखते हैं इकाई अंक हम देखने, और हमारे किसी भी संख्या में अगर हम 2 डिजिट की संख्या में एक सिंगल डिजिट की संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारी वो संख्या जो प्राप्त होगी वो 3 डिजिट में होगी, यानी कि 3 अंकों की होगी। तो हमें 2 डिजिट की में 2 डिजिट से गुणा करेंगे, जब जाके हमारी वो संख्या 4 डिजिट में प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 29 में कोई दो डिजिट की संख्या यानी 2 अंकों की संख्या से गुणा करें तो हमारा यह 5856 आए। अब हम इसमें 2 अंकों की वह संख्या देखेंगे जिसका इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो देख यहाँ इसमें हम गुणा यानी ये जाएगा हमारा 64 बार में। 2 डिजिट की संख्या जो है वो 64 है, और 64 बार में ये जाएगा 4 नेम 36, यानी कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको 4 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 64 का रूट करेंगे, ये हमें प्राप्त होगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। इस 8 की अब हम इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ तीनों जगह। तो ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 तियो 24, 8 चौक 32, ये संख्याएं हमारी होंगी। इसको रफ करते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, और ये कहते हैं कि 2 संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं a अनुपात में b, और इनका हमें रेशियो दिया है 2 और 3 के अनुपात में। ये कितने, 2 अनुपात 3, और इनका हमें a प्लस b इन्होंने दे रखा हमें 125। हमारा योग कितना है, इनके हिसाब से 125 हमारा है 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बार में। इस 25 की हम यहाँ गुणा कर देंगे, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, यानी कि ए हमारी जो है वो 50 है और ये 75 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। इन्होंने इसको रफ कर देता पहले। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 ये कहते हैं कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। लड़कों को हम बी से और लड़कियों को जी से डिनोट करेंगे। इनका अनुपात दिया हुआ है हमें 3:2, 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात कितना होगा, तो इनका अनुपात 6:5 हो जाता है। कितनी लड़कियां आ रही, 6 लड़कियां और शामिल हो जाएं तो इनको हम मानेंगे x। और इन्होंने हमसे पूछा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या बतानी है हमें। इनको मान लेंगे x, यानी कि इसे लिखेंगे हम 3x और बटे में 2x। इन्होंने कहा लड़कियां आई हैं 6, तो हमने लड़कियां जोड़ दी इसमें 6 बराबर। अब कितना हो जाता है इनका 6:5, इसे लिखेंगे 6:5। और हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या बराबर है क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 × 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस 36x 36
इस 12 को इधर लेके आएंगे तो 15x माइनस 12x बराबर 36। ये बचेंगे हमारे पास 3x, 15 में से घट जाएंगे और ये हो जाएंगे 36। इसको लिखेंगे x बराबर 36 बटे में 3 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 12 बार में। इस 12 से हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़के हमारे कितने हैं स्कूल में, लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या होगी हमारी, इस 12 की गुणा कर देंगे इस यहाँ, यानी कि लड़के हमें कितना रेशियो दिया था 3, तो ये 3 गुणा 12 और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा 3 गुणा 12 36। वीडियो कैसी लगती है?